हे एवरीवन, सो आज मैं जा रही हूँ कहीं पे, तो आप गेस करिए कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। तब तक आप देखिए कि कितना सुंदर व्यू है, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो मैं जा रही हूँ माकड़ी होटल पंजाबी ढाबा, छत्तीसगढ़ के कांकेर में स्थित सबसे बेहतरीन होटल हब में से एक है। सो हम पहुँच गए माकड़ी होटल। तो होटल की स्थापना 1961 में मूल भारतीय स्वाद परोसने और अपने मेहमानों को 900 मीटर दूर तक एक नए परिसर में स्पेशल ढाबा अनुभव प्रदान करने की जुनून के साथ की गई थी। अगर आप कांकेर से हैं तो ये पंजाबी ढाबा का नाम तो सुना ही होगा। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं ढाबा और हम कुछ स्पेशल खाने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो स्पेशल है ना, आज हम वही ऑर्डर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि अब हमें क्या क्या खाना है, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ जो आए हैं तो सबकी अलग अलग चॉइस है, बट मुझे तो वही खाना है जो यहाँ का स्पेशल है। एंड एंजॉय देयर अमेजिंग फूड विद देयर स्टार्टिंग एम्बियंस। फ़िलहाल तो हम सोच रहे हैं कि मैं क्या खाऊं और सब क्या खाएं, तो सब अपने अपने हिसाब से ऑर्डर कर रहे हैं। तो फाइनली अभी कुछ ही मिनट के बाद हमारा ऑर्डर आने वाला है। तो आप देखते रहिए कि अब क्या स्पेशल खाने वाले। फ़िलहाल तो तनु बेबी ये ड्रिंक ली है और देखिए इतनी छोटी सी है, 1.5 साल की, फिर भी ड्रिंक ले रही है। अब उसे लग रहा है थोड़ा सा ठंडा, टिशू लेके पोंछ रही है। उसे इतनी भी दिमाग है कि टिशू से ऐसा पोंछना चाहिए। अब हाथ पे लग रहा है ठंड, क्या करे, फिर भी देखिए इसकी नौटंकी। वाह तनु बेबी क्या कर रही है, टिशू भी खा रही है। ओह माय गॉड, अब फिर से ड्रिंक पी रही है। इसकी मस्ती तो बहुत ही अनोखा है। तो इसके साथ हमने काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि ये बहुत ही नटखट बच्ची है। तो फाइनली अब हमारा डिश आने वाला है। देखिए कैसे मस्ती कर रही है, बहुत इन्जॉय कर रही है। जैसे मैं फेस कर रही हूँ वैसा ही वो कर रही है। समझ तो कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ बोलती है, हमें भी समझ नहीं आता इसकी लैंग्वेज। ड्रिंक पीते पीते डांस भी कर रही है ये। देखिए आप कितना अच्छा क्या तो बोल रही है ये। ओह पापा पापा बस समझ आ रहा, और तो कुछ समझ आ नहीं रहा। तो फाइनली अब थोड़ी देर से हमारा ऑर्डर आने वाला है, उसके बाद हम खाने वाले हैं और खाकर आपको टेस्ट बताने वाले हैं। और आप भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत स्पेशल, शायद आपको पूरे कांकेर में कहीं नहीं मिलेगा। फ़िलहाल तो तनु बेबी डांस कर रही है। वाओ, ये कौन से डांस कर रही है, ये टमाटर बड़े मज़ेदार इस गाने का डांस कर रही है। बहुत ही इंजॉय कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ। बहुत ही नटखट है, नटखट बच्ची। सो सेकेंडली माई फेवरेट फूड, यहाँ के जैसे अम्बियंस आपको पूरी कांकेर में कहीं नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ के सारे कंफ्यूजन का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आई ट्राइड हक्का नूडल्स एंड पनीर डोसा एंड मेन कोर्स में स्पेशल खीर, जो कि यहाँ का सबसे ही टेस्टी फूड है विथ सो गुड। दिस प्लेस इज़ परफेक्ट फॉर फैमिली गैदरिंग, बर्थडे पार्टी, ऑल सोलो डेट्स। तो इतना ही नहीं, यहाँ पर केक और कोल्ड ड्रिंक भी अलग से मिल जाएगा। सो मैंने ये हक्का नूडल्स तो बहुत ही अच्छे से टेस्ट लेकर खाया, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। देन यहाँ पर मुझे सर्व करने भी नहीं आ रहा था, और देखिए मैं ये सर्व कर रही हूँ उल्टे सीधे स्पून पकड़ के। जैसा मुझे बन रहा था मैंने वैसा ही सर्व किया। कुछ नहीं, मुझे तो खाना पेट में डालना था, भूख भी काफ़ी ज़ोरों से लगी थी, तो मैंने ले लिया और मैंने ट्राई किया। तो फाइनली मुझे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि यहाँ का हक्का नूडल्स बहुत ही टेस्टी है। यहाँ के कुछ और स्पेशल डिशेस है जो कि बहुत ही स्पेशल है, बट मेरे पेट में तो उतनी जगह थी नहीं। हमें जो जो डिश खाना था हमने वही ऑर्डर किया। आप चाहे तो मेन्यू अकॉर्डिंग आप बहुत सारे डिशेस ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये मिस कर दिया तो फिर आपने सब कुछ मिस कर दिया। कांकेर में अगर आपने माकड़ी ढाबा नहीं गया तो फिर आप कहाँ गए। सो फाइनली हमने पूरा फिनिश किया। उसके बाद देखिए बाहर का व्यू कितना अमेजिंग है, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ से जैसे ही हम निकलने वाले थे तो हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तब तक हम थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रहे थे। और देखिए कितना अच्छा व्यू है पीछे। फिर जैसे ही हम गाड़ी पे बैठने वाले थे, एक नया मेहमान मिल गया हमें, ये रैबिट। ओह माय गॉड, शायद जंगली है, ये गाड़ी के नीचे आ बैठा है। अब तो इसे पकड़ना ही होगा, बट ये भाग नहीं रहा। मैं जैसे कार पीछे कर रही वो पीछे पीछे ही आ रहा। फिर हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं ये डरा हुआ है या यहीं का पालतू है, समझ ही नहीं आ रहा था। देखो कितना मासूम बन के, इनोसेंट बन के बैठा हुआ है, कितना क्यूट लग रहा ना। तो हमें लगा कि इसे घर लेकर जाना चाहिए, बट ये पकड़ में आया तब तो थोड़ा सा डरा हुआ भी लग रहा था। वैसे तो मुझे ये फीमेल लग रहा था। हम सब ने गेस किया कि शायद ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी ये। अब उतना मुझे पता नहीं,
मुझे थोड़ा सा तरस आया। मॉम ने कहा कि चलो कोई नहीं, हम इसे घर लेकर चलेंगे। फाइनली हमने इसे गाड़ी पे अपनी सीट पे बैठा दिया। अब ये इंजॉय करते गाना सुनते सुनते घर तक जा रहा है। उसके बाद इसे लग रही थी भूख, बट ये तो जानवर है, ये तो बोल नहीं सकता। फिर हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखा, क्योंकि अगर हम डोर ओपन करते तो शायद ये कूद के और बाहर चला जाता, बट इसे हमें घर ले जाना था, इसलिए हमने इसे रख लिया। ये गाड़ी के सीट से सीधे नीचे उतर कर देखिए बैठा हुआ यहाँ पे, डरा सा है, सहमा सा है, आसानी से पकड़ में आ गया था। शायद इसे हमारे साथ जो जाना था, फिर हमारे साथ ये आया 60 किलोमीटर दूर गाड़ी पर बैठ कर आ गया। उसके बाद तो फिर भैया ने कहा इसके लिए हम बेल्ट वेल्ट ले लेते हैं, उसके बाद इसके लिए एक छोटा सा पिंजड़ा भी ले लेंगे। फिर ये बेल्ट ले लिए। जैसे इसे बांध रहे थे, थोड़ा सा लग रहा था कि शायद थोड़ी सी मोटी लग रही है तो प्रेग्नेंट होगी, पर समझ नहीं आ रहा था ये फीमेल है या फिर मेल है, थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा था हमें। फिर शांत हो चुका था ये। उसके बाद फिर घर पर लेकर गए और पापा ने इसके लिए घास वगैरह सब चीज़ कलेक्ट करके लाए। फिर हमें लगा कि थोड़ा डरा हुआ है, देखिए कैसे शांत बैठा हुआ है। फिर हम लेकर गए इसे घर। फिर हमने इसे पिलाया पानी। इसे प्यास भी काफ़ी ज़ोरों से लगी थी। फिर जैसे हमने पानी ला दिया तो इसने पानी भी पिया। अब उसके बाद फिर हम इसके लिए तुरंत कहीं से घास वगैरह कलेक्ट किए, ताकि इसे अगर भूख लगी हो तो ये घास वगैरह खाए। तो तब तक इसे पानी दिया गया था। पानी भी सोच रहा है पीऊँ या ना पीऊँ, डरा हुआ है। अब ये घास भी आ गया इसके लिए, फिर से डर रहा, क्योंकि ये इंसानों के बीच में जो आ गया। फिर इसके लिए हम छोटा सा घर लेकर आ गए, पिंजड़ा। फिर देखिए कितना प्यार से आराम से टमाटर घास सब खा रहा है। फिर उसके लिए हमने गाजर, कैबेज, ये सारे चीज़ को कलेक्ट करके दिए छोटे छोटे कट कर, ताकि ये अपने स्वाद अनुसार खाए। फिर उसके बाद हमें पता चलता है ना ही ये प्रेग्नेंट है, ना ही ये फीमेल है, ये तो मेल है, किसी ने बताया। वो तो डरा हुआ था, पता नहीं। फिर देखिए तनु बेबी कैसे एंजॉय कर रही है। ये हमारे न्यू गेस्ट है रैबिट। फिर हमें थोड़ा सा दया भी आ रहा था कि यार पिंजड़े में बंद करके नहीं रखना चाहिए, आज़ादी छीनना नहीं चाहिए। फिर हम 2 दिन के बाद थोड़ा इसे खिला पिला के छोड़ दिए।